हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल आर्ट ऑफ लिविंग शिवा। आज का ये वीडियो परफेक्ट पियानो एप्लीकेशन के रिगार्डिंग है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी परफेक्ट पियानो एप्लीकेशन के फ़ायदे क्या क्या है। सबसे पहले जब आप ये एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे ये 6 पैनल्स ओपन होंगे, जिसमें लर्न टू प्ले, कीबोर्ड, मल्टीप्लेयर गेम, मल्टीप्लेयर कनेक्शन, पियानो सर्कल, रिकॉर्ड्स मैनेजर, ये 6 पैनल्स है, जिसमें से फर्स्ट है लर्न टू प्ले। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो सम ऑफ द बेसिक सॉन्ग्स आर देयर फ्रॉम विच यू कैन लर्न सम ऑफ द इजी, नॉर्मल एंड हार्ड सॉन्ग्स। मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि अगर आप बेसिक लर्नर हैं और अगर आप पियानो सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो सॉन्ग लिस्ट में ये सारे इनबिल्ट सॉन्ग्स हैं उसमें से आप कोई भी सिलेक्ट करके उसको सीख सकते हैं या फिर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें आपको दिखाएंगे कि आपका स्कोर कितना है। जैसे इसमें मैंने 19% स्कोर किया है। सो वी विश यू मेरी क्रिसमस। इस पर सिलेक्ट करेंगे तो आपको डिफ़िकल्टी लेवल मिलेगा। जैसे इसमें इजी, मीडियम एंड हार्ड है, मतलब कि अगर आपको इजी में ही रखना है तो वो इजी नोट्स देंगे, मीडियम सिलेक्ट करोगे तो मीडियम नोट्स देंगे और हार्ड पे भी हार्ड नोट्स देंगे। फिर आता है गाइड मोड। इसमें आएगा वाटर फॉलिंग, मतलब जो नोट्स होंगे वो फॉल होंगे। उसमें आपको शीट म्यूज़िक भी दे सकते हैं, वाटरफॉल भी होगा या फिर फॉलन नोट्स। आपको जो सिलेक्ट करना हो वो आप कर सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा इजी रहे। फिर आएगा प्ले मोड। प्ले मोड में आता है नोट वेट, मतलब नोट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। फिर आता है लिसन। लिसन मतलब सिर्फ अगर आप इसको सुनना चाहते हैं, आप इसको सीखने के लिए उसको प्ले नहीं करना चाहते, पहले आप इसको सिर्फ सुनना चाहते हैं तो आप इसको लिसन पे कर सकते हैं। फिर आता है प्रैक्टिस मोड। प्रैक्टिस मोड मतलब कि आप सुनने के साथ साथ इसको प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, या फिर आपको नोट्स के साथ साथ ही इसको प्ले करना है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। बट फिलहाल मैं लिसन पे सिलेक्ट कर लेती हूँ एंड देन स्टार्ट। सो ये हो गया आपका एक इजी मोड। उसमें भी आपको इजी, नॉर्मल एंड हार्ड लेवल्स देंगे। जैसे ये हार्ड सॉन्ग है तो इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है फ़िलहाल तो। फिर इजी में कितने भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। ये सारे इनबिल्ट है, बिना नेटवर्क के भी आप इसको चलाना सीख सकते हो। अगर आपके यहाँ पे छोटे बच्चे हैं जो पियानो सीखने की ज़िद कर रहे हैं और आप उन पे कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो उनको आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके दे सकते हैं, जिसमें ये हैप्पी बर्थडे या फिर नर्सरी राइम्स जो है वो सारी सीख सकते हैं ईज़िली। फिर आता है कीबोर्ड मोड। जब आप सीख जाते हो हाउ टू लर्न हाउ टू प्ले पियानो, देन यू कैन गो फॉर कीबोर्ड, जिसमें आप यहाँ पे प्ले कर सकते। अभी मैंने रखा था म्यूज़िक बॉक्स, तो वो जो प्ले हो रहा था वो भी म्यूज़िक बॉक्स में ही हो रहा था। पर अकॉस्टिक में रखेंगे तो साउंड डिफरेंट आता है। जब आप कीबोर्ड ओपन करते हो तो ये सारा ऑप्शंस आपको देते हैं, जिसमें ये 3 लाइन्स पर अगर आप सिलेक्ट करोगे तो इसमें विजिबल कीज़, मतलब यहाँ पे जो कीज़ है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फिर आता है वाइब्रेशन। जब आप की पे प्रेस करोगे तो वो वाइब्रेट होगी कि नहीं वो आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हो। फिर रिकॉर्ड लिस्ट में आपने जो रिकॉर्ड किया होगा वो सारे ओपन हो जाएंगे। ये यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो या तो फिर रिकॉर्ड लिस्ट में से भी आप कर सकते हो, बाहर जो दिखाई थी उसमें। फिर आता है ये इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन मोड, जिसमें आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो इनबिल्ट है वो सिलेक्ट कर सकते हो, या तो फिर आप एडिशनली उसको साउंड प्लगइन के थ्रू ऐड भी कर सकते हो। फिर आता है लेबल्स ऑन कीज। अगर आपको डिसेबल रखना है, कोई भी लेबल्स नहीं चाहिए, तो आप इसको वैसे भी रख सकते हो। बट अगर आपको कीज में लेबलिंग चाहिए तो आप लेबलिंग भी रख सकते हो। फिर आता है ये प्लेइंग मोड। प्लेइंग मोड में आता है कॉर्ड्स मोड, सिंगल रो मोड, ड्यूअल रो मोड एंड 2 प्लेयर मोड। कॉर्ड्स मोड वैसे मैं सजेस्ट नहीं करूँगी अगर आप लर्निंग सीख रहे हो, मतलब लर्निंग कर रहे हो,
सिंगल रो मोड में आपको सजेस्ट करूँगी, जब आप शुरुआत में पियानो सीख रहे हो तो आपको सिंगल रो मोड पे ही जाना चाहिए। ड्यूअल रो मोड तब आता है जब आपको दोनों हैंड से प्रैक्टिस करनी है, जब आपको हाई नोट्स एंड लो नोट्स साथ में प्ले करनी होती है, तब आप ड्यूअल रो मोड पे सिलेक्शन कर सकते हो। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ या छोटे भाई के साथ कभी भी प्ले करना चाहते हो तो 2 प्लेयर मोड पे भी सिलेक्ट कर सकते हो। कोर्स मोड में इसीलिए सजेस्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो टफ है। अगर आप बेसिक लर्न करना चाहते हो पियानो को तो आपको वो सिलेक्शन नहीं करना चाहिए क्योंकि वो डिफ़िकल्ट है। इसमें आपको इसीलिए यहाँ पे लो नोट्स है, यहाँ पे हाई नोट्स है, बट जो इसको समझ पाए उसके लिए ही है ये। फिर यहाँ पे आएगा एको। अगर आप इस पर प्रेस करते हो तो ये बैकग्राउंड में एको प्रोड्यूस करता है। मैं इसको फिर से नॉर्मल मोड पे कर देती हूँ, जैसे कि ये ऑर्गन में सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे ये बैकग्राउंड में एको प्रोड्यूस हो रहा है, वो इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो होगा। अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो मतलब ये एको प्रोड्यूस नहीं करेगा, बट अगर मैंने ये सिलेक्शन किया है तो ये बैकग्राउंड में एको प्रोड्यूस करेगा। तो आपकी चॉइस है, अगर किसी सॉन्ग में आपको बैकग्राउंड में इसका चाहिए साउंड तो आप वो भी कर सकते हो। फिर यहाँ से आप बैकग्राउंड में ये एडिशनल साउंड भी रख सकते हो। यहाँ से रिकॉर्डिंग होती है, मिडी मतलब वीडियो में, ऑडियो में, जैसे भी आपकी मर्ज़ी हो आप सिलेक्ट करके रिकॉर्डिंग कर सकते हो। फिर आता है मल्टीप्लेयर गेम। ये ऑनलाइन होता है, इसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा। फिर आता है मल्टीप्लेयर कनेक्शन, ये भी ऑनलाइन है, ये भी आपको करना पड़ेगा, बट ये मैं आपको इसीलिए सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि इसमें बहुत ही टफ जो प्लेयर्स है, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा सीखे हुए हैं वो आता है। अगर आप लर्निंग करना चाहते हो पियानो को तो वो बस ये 2 ऑप्शन आपके लिए परफेक्ट है। फिर ये पियानो सर्कल, अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल हो तो यहाँ पे आपको डिफरेंट सॉन्ग्स मिलेंगे जहाँ पे आप जाके वो सीख सकते हो। फिर रिकॉर्ड मैनेजर आता है, अगर आपने लर्निंग मोड पे कोई रिकॉर्डिंग्स की है तो वो उसकी लिस्ट यहाँ पे दिखाएगा। अगर आपने कीबोर्ड में कोई रिकॉर्डिंग की है तो वो यहाँ पे दिखाएगा, ऑडियो में या फिर वीडियो में, जो भी हो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर आता है यहाँ पे साउंड प्लगइन्स। साउंड प्लगइन्स जो अभी मैंने आपको बताया था ना कि आप एडिशनल इंस्ट्रूमेंट को ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे फ्लूट, हार्प, सिंथ बास, वायलिन सब है। जो भी आपको पसंद हो, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप बजाना चाहते हो या सीखना चाहते हो वो आप इजीली यहाँ से सीख सकते हो। मिडी कीबोर्ड मतलब आप अपने फ़ोन के साथ किसी कीबोर्ड को यूएसबी के थ्रू अटैच भी करके उसको बजा सकते हो। तो इसमें एक लिमिटेशंस है कि अगर आप बैकग्राउंड में कोई नोट्स पियानो की ऑलरेडी प्ले करके बजाना चाहते हो उसके साथ ही, तो वो इससे आप नहीं कर सकते। सो बैकग्राउंड म्यूज़िक इसमें अवेलेबल नहीं है, बट अगर आप सीखना चाहते हो बेसिकली तो ये ऐप परफेक्ट है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप अगर सीखना चाहते हो तो परफेक्ट पियानो ही आपके लिए बेस्ट ऐप है, क्योंकि ये ईज़ी टू हैंडल है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। तो इसमें से मैं बस एक ही ड्रॉबैक बताऊंगी, और तो कोई ड्रॉबैक है ही नहीं इसमें। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और देखने के लिए शुक्रिया।